कैसे हो आप लोग? होप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज शाम में यूएस इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है, तो देखते हैं कैसा रहता है डेटा। उसी के अकॉर्डिंग आगे का भी डिसाइड होगा। अगर डेटा नॉर्मल आया तो ठीक है, अदरवाइज़ देखते हैं क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले कल का डिस्कशन के बारे में आते हैं और आज मार्केट कैसा रहा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो निफ्टी में आज मतलब मार्केट ओवरऑल ओके ओके ही रहा, मतलब ना बहुत ज़्यादा अच्छा मार्केट आज था ना बहुत बुरा। लेकिन हाँ, वही सुबह आज थोड़ा गैप अप ओपन हो गया, जिसके वजह से मतलब थोड़ा सा स्ट्रगल किए थे हम लोग, बट फाइनली ओके ओके ही रहा। तो सबसे पहले निफ्टी का देखते हैं। तो वन डे का अगर देखेंगे तो आज मार्केट मतलब 700 के आसपास ओपन हुआ था और हम लोग 700 का ही लिए थे। तो एसएल लगने वाला था, वैसे 35 पे था, 50 के आसपास गया। हम लोग देख रहे थे कि 25 को अगर क्रॉस करे और रुके तो वहाँ से फिर हम लोग एग्जिट कर जाएंगे, बट फाइनली कुछ देर वहाँ पे 700 पे रुकने के बाद मतलब फिर मार्केट फाइनली गिव अप कर दिया। मतलब 9:30 9:40 के बाद मार्केट गिव अप करने लग गया और उसके बाद फिर हम लोगों को थोड़ा सा मतलब सेफ जोन में आए और उसके बाद उस ट्रेड से एग्जिट किए। उसके बाद पूरे दिन मतलब मार्केट एकदम कोई रेंज में नहीं रहा। उसके बाद फिर हम लोग मतलब पुट भी सेल किए थे, लेकिन हाँ, वो भी हम लोग इधर कहीं आसपास में निकल गए थे और उसके बाद हम लोग बस मार्केट में वेट कर रहे थे कि क्या होता है नेक्स्ट टाइम आगे। तो वही मार्केट में हुआ। फिर लास्ट में मतलब नीचे से थोड़ा सा बाउंस भी दिया है मार्केट, तो देखते हैं कल कैसा रहता है। अगर लेवल का बात करें तो देखिए अभी मार्केट में मतलब कल के लिए लेवल थोड़ा सा आप डिस्कस करना मुश्किल हो जाएगा, बशर्ते अगर गैप अप वगैरह न ओपन हो तो फिर मार्केट में हम देखेंगे ये 720 का जो जोन है वो मार्केट मतलब एक बार के लिए इसको रेजिस्टेंस लेने के चक्कर में है, 720 टू 750 का जोन। तो वही है कि अगर मार्केट छोटा मोटा गैप अप देता है तो हम लोग को देखना है कि 720 के ऊपर जाता है या नहीं। अगर जाता है तो फिर अपसाइड के का ट्रेड हम लोग देखेंगे, और अगर नहीं जाता है तो फिर हम लोग डाउन साइड का ही देखेंगे। और अगर नीचे अपसाइड का मतलब 720 के ऊपर ही कोई अपसाइड का ट्रेड अच्छा सा मिलेगा। अदरवाइज अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके ऊपर के तरफ जाता है, मतलब मार्केट 640 21,640 टू 20,660 के बीच अगर ओपन होता है बिल्कुल फ्लैट, और उसके बाद 660 को ब्रेक करता है तो हम लोग एक बार 710 720 के तरफ जा सकते हैं। तो वो भी आप लोग एक ट्रेड देख सकते हैं, क्योंकि कल का जो सिनेरियो है थोड़ा सा मतलब डिफरेंट है, उसको प्रिडिक्ट करना मुश्किल है और डेटा के बाद ही मतलब पता चलेगा कि यूएस मार्केट कैसा रिएक्ट किया, क्योंकि हम लोग जो ओपन होंगे वो उसी के बेस्ट पे ओपन होंगे। अगर यूएस कुछ नहीं रिएक्ट किया तो हम लोग भी फिर नॉर्मली ही मतलब रहेंगे। और अगर नीचे का बात करें तो 640 का बात की, 640 के अगर नीचे जाता है तो इमीडिएट मतलब मार्केट 600 या 600 को भी तोड़ने का कोशिश करेगा, मतलब 600 तक जाएगा अगर 640 को ब्रेक किया तो आप वो भी ट्रेड ले सकते हैं। और मतलब ये नहीं कि 100% मैं बोल रहा हूँ कि ब्रेक करेगा तो वहाँ तक जाएगा, तो आप लोग ये सोचें 100% कुछ नहीं होता है स्टॉक मार्केट में। आप लोगों को एसएल लेना ही पड़ेगा, तो एसएल पे ध्यान रखिएगा। अगर एसएल लगता है तो एसएल लगा के और बाहर निकल जाइए मार्केट से। तो इस टाइप का डिस्कशन है। अगर बैंक निफ्टी का बात करें तो बैंक निफ्टी में जो लेवल है वो 500 मतलब एक रेजिस्टेंस के आसपास है। तो 500 से ऊपर या तो फिर 390 के नीचे, मतलब ये लेवल ध्यान रखिएगा, 390 के नीचे और 500 के ऊपर। अगर 500 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो मे बी 600 तक मतलब मार्केट एक छोटा सा 100 पॉइंट का अप मूव देगा। अगर उसके ऊपर चला जाता है 600 तो फिर हम लोग 800 के आसपास तक भी जा सकते हैं। तो वो आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। और डाउन साइड का तो वही 390 के आसपास आप लोग देखिएगा, 390 टू 380। अगर 380 को ब्रेक करता है तो फिर मार्केट फिर से 200 के तरफ जाने का कोशिश करेगा, तो आप वो लेवल ध्यान में रखिएगा। और उसके बाद अगर फिन निफ्टी का देखें तो फिन निफ्टी मतलब आज ओपन ये भी काफ़ी ऊपर हुआ था 380 के आसपास,
बट फिर फाइनली मतलब लास्ट में जाके वो डीके होते मतलब नीचे आया और उसके बाद फिर ये फाइनली नीचे गिरा और फाइनली 250 के आसपास क्लोजिंग दिया है। तो वही है कि टू टू अगर 50 के नीचे रहता है मार्केट तो मे बी फिर से एक बार 200 या फिर 180 को मतलब टेस्ट कर सकता है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि अगर 200 को ब्रेक करता है तो 180 तक जा सकता है। मतलब 200 नहीं, 250 को अगर मतलब 250 के नीचे ही रहता है तो एक बार 180 तक जा सकता है मार्केट, और अगर 250 के ऊपर रहता है तो मे बी मार्केट एक बार 300 को भी अप्रोच कर सकता है। और फाइनली 320 के आसपास मतलब एक यहाँ पे रेजिस्टेंस भी बना है 300 टू 320, मतलब यहाँ से घूम भी सकता है मार्केट। तो ये है कि 250 का लेवल ध्यान में रखिएगा और उससे ऊपर या नीचे जो भी रहेगा वहाँ पे आप लोग ट्रेड ले सकते हैं। तो बस वही है, और तो कोई डिस्कशन है नहीं। और अगर कुछ बहुत ज़्यादा मतलब चेंजेस वगैरह रहेगा तो देखते हैं कैसा रहता है, उससे अकॉर्डिंग हम लोग अपडेट करेंगे। और अगर आज का अगर पोजीशंस मतलब मेरा पोजीशन दिखाने के पीछे ये नहीं होता है कि मतलब हाँ मैं अच्छा ट्रेड कर रहा हूँ, नहीं। कई बार होता है कि मेरा भी ट्रेड मतलब आप देखे होंगे मंडे को 5K का लॉस हुआ था, तो मतलब ऊपर नीचे होता है, बट वही आप लोगों को दिखाते हैं कि मतलब अगर कुछ चीज़ किसी दिन हमसे गलती होता है तो वो भी हम बताते हैं कि हाँ इस दिन ओवर ट्रेडिंग हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो ये था। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो 21,700 का जो सी हम लोग लेके गए थे उसमें मतलब 35 का प्रीमियम था, बट ओपन 50 पे हुआ था। और फिर जब हम लोग फाइनली जब एग्जिट किए तो वो अप्रोक्सीमेटली हम लोग शायद 18 के आसपास हम लोग एग्जिट कर गए थे उस ट्रेड से। तो वही हुआ था, उस ट्रेड से हम लोग 18 के आसपास एग्जिट कर गए थे। और उसके बाद अगर एक और ट्रेड का बात करें तो 600 का हम लोग अप्रोक्सीमेटली 11 रुपीज़ के आसपास लिए थे, और 2 रुपीज़ के आसपास हम लोग उससे भी एग्जिट कर गए थे। और वो अच्छा था कि एग्जिट किए, नहीं तो फिर लास्ट में एस एल लेते तो 15-20 रुपीज़ के आसपास एस एल लेना पड़ जाता, जो कि मतलब काफ़ी पेनफुल था। लास्ट में जो एक फॉल आया था तो उसके बाद हम लोग ये दोनों ट्रेड के बाद बैठे हुए थे, हम लोग ट्रेड ले नहीं रहे थे। फिर लास्ट मतलब 30 मिनट में हम लोग ये कैरी फॉरवर्ड करके गए हैं। फिर निफ्टी का 21,500 का कॉल को सेल किए हैं और 800 का कॉल को हम लोग बाई करके गए हैं। तो देखते हैं कैसा रहता है, इसमें जैसा रहेगा उस हिसाब से कल हम लोग अपडेट करेंगे। तो अगर लेवल यहाँ पे बात करें तो 10-18 के आसपास हम लोग यहाँ से 18 रुपीज़ पे एग्जिट किए। फिर उसके बाद हम लोग एक ये 21 के आसपास 1175 के आसपास हम लोग बाई किए हैं। 600 का पी उस टाइम 1175 पे चल रहा था, और इसको 295 पे हम लोग फाइनली एग्जिट कर गए थे ट्रेड को। इस ट्रेड में एक बार रिस्क भी आया था, मतलब आज इनका जो इंडियन आर्मी चीफ थे उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस आने वाला था। तो 10:45 10:50 के आसपास पता चला कि उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है। तो मुझे लगा पता नहीं क्या इशू है, मैं मतलब एकदम स्क्रीन पे वो ऑर्डर एग्जीक्यूट करके और वेट कर रहा था कि जैसे ही कुछ हो मैं क्लिक करके बाहर निकल जाऊंगा ट्रेड से। बट हाँ उन्होंने मतलब ऐसा कुछ बात नहीं किया। उनका आर्मी चीफ का मतलब जो बात था कि मतलब उन्होंने जो भी जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट वगैरह के बारे में बात किया, उसके अलावा मतलब जो ड्रग्स वगैरह का मतलब पाकिस्तान से सप्लाई हो रहा था तो उसके बारे में उन्होंने बोला कि हम लोग के पास एंटी ड्रोन सिस्टम है जिससे हम लोग डिटेक्ट करके ये सारे जो भी मतलब थ्रेड रहते हैं उससे हम लोग बाहर आ रहे हैं। फिर टेररिस्ट एक्टिविटी कम हुआ है तो उसके वजह से डेवलपमेंट हो रहा है, उस पर बात किए। फिर मिडिल मतलब नॉर्थ ईस्ट में वो जो रिवेल लास्ट ईयर स्टार्ट हुआ था तो उस पर भी उन्होंने बात किया कि उसमें भी हम लोग स्टेट मतलब एडमिनिस्ट्रेटर के साथ मिलकर हम लोग काम किए जिससे कि मतलब अच्छा हुआ। तो ओवरऑल नेगेटिव नहीं था, बट हाँ मतलब ओके ओके पॉजिटिव टाइप का उनका कमेंट था जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो जिसके वजह से मार्केट मतलब उसके बाद थोड़ा सा ऊपर गया और हम लोग इस ट्रेड से फिर एग्जिट किए। और फाइनली लास्ट में हम लोग देख सकते हैं 310 पे ये एक ट्रेड लिए 37 रुपीज़ 40 पैसे के आसपास। और ये फिर ट्रेड लेने के बाद मतलब इसको छोड़ दिए। अब देखते हैं कल क्या होता है मार्केट में। मतलब हाँ ट्रेड नहीं लेना चाहिए था क्योंकि डेटा कुछ भी आ सकता है, बट हाँ हम लोग ट्रेड भी जो लिए हैं वो अप्रोक्सीमेटली 250 पॉइंट ऊपर का लिए हैं। तो अगर 0.5 to 1% भी अगर ऊपर रहता तो हाँ नो डाउटेड लॉस तो होगा ही, बट हाँ हम लोग को वहाँ पे एग्जिट का एक चांस मिलेगा कि हाँ
ये नहीं कि मतलब प्रीमियम 5 टाइम 6 टाइम पहुंच जाएगा, और एक्सपायरी में भी टाइम है, तो हम लोग उस अकॉर्डिंग देख के और अपने डेटा पे डिसीजन ले सकते हैं। तो होप आप लोगों को मेरा वीडियो और एनालिसिस अच्छा लगता हो। अगर एनालिसिस अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।